कोराई में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 8 संकुल केंद्रों के 61 विद्यार्थियों को नगद राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। मंत्री भूपेंद्र सिंह व सागर कलेक्टर सहित सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा विषय पर सीधा संवाद देखा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी को सहयोगी बनाओ, लेकिन उस पर निर्भर मत रह जाओ। अभिराज सिंह ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के उद्बोधन से उत्प्रेरित अंशों का विशेष रूप से जिक्र किया। बोलिए भारत माता की जय। आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित कलेक्टर सागर श्री दीपक आर्य जी, मैंने उनसे आज विशेष आग्रह किया था। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कलेक्टर की बहुत व्यस्तता होती है, और चूंकि सब बच्चे आज बुलाए थे और मैं जानता हूं कि बच्चों के भविष्य के बारे में या परीक्षा पर चर्चा के बारे में कलेक्टर से अच्छा अनुभव किसी का नहीं होता, और इसलिए उनसे मैंने आग्रह किया था, क्योंकि सबसे कठिन पढ़ाई या परीक्षा किसी चीज़ की होती है तो वो IAS की होती है, और हर बच्चे का सपना होता है IAS बनना, और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सपने होते हैं तभी पूरे होते हैं, जो सपने नहीं देखते जो सपने नहीं देखते उनके सपने फिर वो पूरे हो भी नहीं सकते, इसलिए सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। और लक्ष्य तय करके चलो जीवन में, एक लक्ष्य के हमें ये बनना है, और जो सोच लो, देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार आप जो सोच लो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही जब छात्र राजनीति में था तो हम लोग भोपाल कोई आंदोलन हुआ तो भोपाल गए, तो भोपाल गए थे तो हमारे साथ के कुछ लोग बोले कि चलो विधानसभा देख के आते हैं, तो हमने कहा यार बाहर से क्या देखना, जब देखना होगी तो अंदर से देखेंगे। विधायक बन गए, फिर एक बार दिल्ली गए तो दिल्ली में लोगों ने कहा चलो लोकसभा देख के आते, तो हमने कहा बाहर से क्या देखना, जब देखना होगी तो अंदर से देखेंगे। तो सांसद बन गए, तो ऐसे ही सोच लो कि अब जो बनना है तो बनना है, पर सोच लोगे तो बन जाओगे। तो इसलिए संकल्प करो कि ये बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बनने से नहीं रोक सकती, बस आपके संकल्प में ताकत है। अगर आपके संकल्प में ताकत है तो आप बनोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बनोगे। और संकल्प में पवित्रता होना चाहिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि संकल्प का रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, संकल्प में पवित्रता होना चाहिए। अब वो मतलब ऐसा नहीं कि अब अच्छे कपड़े पहनना है तो चोरी करके पहन लो, अच्छे कपड़े पहनना है तो मेहनत करके पहनो, चोरी करके नहीं पहनना है, तो मेहनत करके पहनो। तो संकल्प में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता के साथ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, आपका भविष्य उज्ज्वल है। बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सब जानते हैं कोराई में अनेक प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उसमें से एक प्रतियोगिता आर्ट्स एंड पेंटिंग प्रतियोगिता है, और उस प्रतियोगिता का लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे आर्टिस्ट हैं उनकी प्रतिभा को निखारना। और आर्ट में इतनी शक्ति है कि अभी चाइना में एक पेंटिंग में 10,000 शब्दों को व्यक्त करा गया, और जब हम किसी माध्यम से बिना लिखे 10,000 शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं तो वह एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये दिखाता है कि आर्ट हमारे देश में और दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक श्लोक आपको सुनाना चाहूँगा। विवेकानंद जी ने बोला है कि जीवन में सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें, उसके बाद उठें, जागें, परिश्रम करें, और तब तक ना रुके जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो आज इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं उनको मेरी बधाई है, और आप सब अपने आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉन्फिडेंस बस परीक्षाओं में नहीं पर जीवन के हर पड़ाव में जरूरी है,
और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि जिस देश के नागरिकों में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वही देश एक विकसित देश बन सकता है। और हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने एक छोटी उम्र में सफलता प्राप्त करी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, आदि शंकराचार्य जी, ये इतनी छोटी उम्र में सफलता प्राप्त करता क्योंकि इनमें बचपन से ही आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था। आप सब जानते हैं कि आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और लॉ के फर्स्ट ईयर में हूँ, और मैंने अपनी कॉलेज में एडमिशन के लिए LSAT एग्ज़ाम दिया था, जो एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, और मैंने पूरी फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन करी थी, लेकिन मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया तो बस अपने कॉन्फिडेंस की वजह से कर पाया, और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से वो एग्ज़ाम दिया, इसलिए मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर। और एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो आप सबके काम आए, कि जितना हो सकता है हमारे देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ें, महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें, क्योंकि जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, उन्होंने किन परीक्षाओं का सामना किया वो जानते हैं, तो हम जब उनको अपनी खुद की परीक्षाओं से जोड़ते हैं तो हमें वह बहुत छोटी नज़र आती है, और उससे फिर हमें ये आत्मविश्वास आता है कि जब वो इतनी बड़ी परीक्षा का सामना कर सकते हैं तो हम एक छोटी सी परीक्षा का भी सामना कर सकते हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।